नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बच्चे ITBP यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो वो सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ITBP ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसमें केवल आपका 10th पास अगर आपने पास कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे 10वीं पास के हैं वो सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि अपने देश की सेवा करने का, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का, तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, इसका फॉर्म जरूर भरें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है टोटल 128 पोस्ट आई हैं। 128 पदों के लिए आपकी वैकेंसी जारी हुई है और इसके लिए आप केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 25,500 से 81,100 रुपये के बीच में मिलेगी और दोस्तों अदर अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। सबसे पहले है उम्र सीमा, एज लिमिट बताई गई है। तो अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें यहाँ पर अदर चीज़ों की, अदर चीज़ें हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन सी क्लास पास होना चाहिए। तो अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल 10वीं पास होना कंपलसरी है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं कांस्टेबल के। लेकिन हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आपके पास 12th क्लास पास होना जरूरी है और इसके साथ ही वेटेनरी का कोर्स या डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर तभी आप हेड कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। पूरा रिलैक्सेशन आपको दिया गया है कैटेगरी वाइज। SC ST को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों, अब यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ आगे क्या दिया हुआ है। दोस्तों, आगे दी हुई है PST के बारे में, हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट की ही नपेगी। मेल कैंडिडेट की बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये है चेस्ट। दोस्तों, बात करें वेट की, तो वेट आपका हाइट और एज के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर बात करें अदर चीज़ों की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये है कांस्टेबल का, वो था हेड कांस्टेबल का। तो कांस्टेबल का जो PST है उसमें आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट 170 होनी चाहिए, फीमेल की 157। दोनों चीज़ें सेम ही है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की दोनों का फिजिकल सेम ही है, कोई यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बात करूँ मेडिकल के बारे में, यहाँ पर आपका बताया गया है आइट साइट आपकी कितनी होनी चाहिए और आपके जो रूल हैं, टैटू का रूल क्या है, कहाँ पर होना चाहिए कहाँ पर नहीं, ये सभी चीज़ें बताई हुई हैं। कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे ये बताया हुआ है। तो इसके बारे में मेडिकल की मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है। तो इसके लिए आपको ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन आवेदन कर देना है। दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये में आप इसका आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर है। 10 सितंबर तक ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बाद आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। तो जल्दी से इसके फॉर्म को आप भर दीजिए। तो साथियों, अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में यही है, जब आप इसके फॉर्म को भर दोगे तो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपका आएगा और वो एडमिट कार्ड आपका होगा फिजिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर बताया हुआ है सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए ही बुलाया जाएगा।
तो साथियों इसके फिजिकल में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसके फिजिकल में आपसे दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी। जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट को 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 11 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होगी, इसके लिए 3 चांस मिलेंगे। 3.5 फीट की हाई जंप लगानी होगी, इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। फीमेल के लिए जो है 800 मीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट 45 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा और 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, इसके लिए 3 चांस मिलेंगे और 3 फीट की आपकी हाई जंप होगी, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये है महिलाओं का फिजिकल। दोस्तों इसका पीईटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये तीनों चीज़ें एक ही दिन हो जाएंगी, यानी कि हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी आपका सबसे पहले होगा। जो बच्चा इन सभी को पास कर लेगा, फिजिकल को पास कर लेगा, उसके बाद उसका एडमिट कार्ड जारी होगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। आपका जो टोटल एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का यहाँ पर करवाया जाएगा, 100 नंबर का। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका सिलेबस दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल का जो सिलेबस है, कांस्टेबल का सिलेबस और हेड कांस्टेबल का सिलेबस दोनों का अलग अलग है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके सिलेबस की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, हेड कांस्टेबल की अलग से, कांस्टेबल की अलग से। तो दोस्तों इसके सिलेबस में वही है जो एसएससी जीडी में रहता है, चारों सब्जेक्ट वही हैं। आपका इंग्लिश या हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ, उन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो साथियों अगर आप इसके एग्ज़ाम को पास कर लोगे तो उसके बाद आपका फेज़ 3 होगा। फेज़ 3 में आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पर फेज़ 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट इसकी प्रोसेस, इसकी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी और जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका आईटीबीपी में 10th पास की वैकेंसी। तो अगर आपने 10th पास कर ली है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए भर सकते हैं, तो जल्दी से इसके फॉर्म को आप भर दीजिए। कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको बिल्कुल सही समय पर दूंगा। कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।